नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत दो टॉपिक को कवर अप करने वाले हैं। यहाँ से हम एमसीक्यूज को हमने शामिल किया है। एक तो है बिहार के अंतर्गत हम बात करें तो पालकालीन बिहार, दूसरा देखेंगे प्रमुख राजवंश। ठीक है, यानी प्राचीन इतिहास के अंतर्गत ये जो टॉपिक हैं, इसके अंतर्गत जो है कि कम से कम 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। हर साल इससे लगभग 4 से 5 प्रश्न बनते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम एक एक फैक्ट को यहाँ पे शामिल किए हैं और लगभग यहाँ पे टॉप 50 एमसीक्यूज, हम टॉप 50 फैक्ट ऐसे हम देखेंगे जहां से प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में बन सकते हैं, बनाए जा चुके हैं और आने वाले एग्जामिनेशन में भी पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, तो एक एक प्रश्न को आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से याद कीजिएगा। इसके अलावा ये पीडीएफ हम जो है कि अब टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर देंगे। अब इसके माध्यम से हम क्वेश्चन का ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन हम आपको वहाँ पर अपलोड कर देंगे। आप उसका प्रिंट निकाल करके आप डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप वीडियो के माध्यम से जो मैं उत्तर बताऊँगा उस उत्तर को आप हाईलाइट कर लीजिएगा, टिक लगा लीजिएगा, उसके बाद आप उसे याद कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से हम एशियंट हिस्ट्री का ये जो लेक्चर है, इस तरीके से हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से आज ये एशियंट हिस्ट्री के अंतर्गत लास्ट ये लेक्चर होगा, जहाँ से हम जो है कि प्रॉपर हर एक टॉपिक पर हमने लगभग 20, 30, 50 ऐसे फैक्ट, ऐसे एमसीक्यूज हमने बनाए जितनी वो बन सकते थे, संभावित थे। इसके अलावा हम जो है कि एशियंट हिस्ट्री के बाद मिडाइवल हिस्ट्री के भी लेकर के आएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के लेके आएंगे, लेकिन बिहार के प्रोस्पेक्टिव से लेकर के आएंगे, ना कि प्रॉपर जो है कि पूरे जो भी हैं, मतलब कि प्रॉपर हम बात करें तो प्रॉपर जो है कि अलग से बिहार प्रोस्पेक्टिव हम चीज़ों को लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो बिहार की हम क्या देखेंगे, मध्यकालीन इतिहास की स्थिति देखेंगे, भारतीय मॉडर्न हिस्ट्री की हम बात करेंगे, उसमें बिहार के योगदान की बात करेंगे, उससे कुछ प्रश्न बन सकते हैं, वो उन सभी फैक्ट को हम ध्यान करेंगे। ठीक है, इसके अलावा बिहार की राज्य व्यवस्था को देख लेंगे, बिहार के भूगोल को देख लेंगे, यानी हर वो सेगमेंट जहाँ से बिहार स्पेशल के अंतर्गत प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हम एक एक करके एक सेगमेंट करके हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात मैं ये आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है करंट अफेयर्स की भी क्लासेस हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। बिहार स्पेशल की स्पेशल क्लासेस चल रही हैं। दूसरी चीज़ ये है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत जो है हम स्पेशल करंट अफेयर्स चला रहे हैं 68वीं बीपीएससी के लिए। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, इसके अलावा अभी बीपीएससी का जो फॉर्म फिल करने का जो डेट था 68वीं बीपीएससी का, वो डेट जो था 30 तारीख का था दोस्तों, 30। ठीक है, आप सभी को पता होगा 30 दिसंबर 2022 का। ठीक है, ये जो डेट है आयोग ने जिन लोगों ने फॉर्म फिल रजिस्ट्रेशन करवाया है और अपने फीस जमा कर दिए हैं और किसी कारण बस फॉर्म को सबमिट नहीं किया है, तो उनके लिए जो डेट बढ़ा करके आयोग कर दिया है 10 जनवरी 2023। ठीक है, लेट फाइन के माध्यम से लेट फीस वहाँ पे आपको जो है कि जमा करना होगा। लेट फाइन आप जमा करते हुए, ठीक है, आप वेबसाइट पे जाइए और जो लिंक है मैं टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा पीडीएफ, वो आप वहाँ से डाउनलोड करके उनके जो एड्रेस हैं वहाँ पे वो डिमांड ड्राफ्ट मांगे हैं कि जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है लेकिन जो है कि प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, ठीक है, तो लेट फाइन दे करके जो है कि चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी जो डेट है आयोग ने 10 तारीख कर दिया है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट आयोग का नोटिफिकेशन था, इसे मैंने अपडेट करा दिया है। बाकी हम चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करने से पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि पूर्व मध्यकालीन बिहार में, देखिए पूर्व मध्यकालीन बिहार में मूल रूप से किसने शासन किया था? ऑप्शन ए पाल, ऑप्शन बी कर्नाट, ऑप्शन सी सेन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताना है आपको कि पूर्व मध्यकालीन बिहार में मूल रूप से किसने शासन किया था। तो किसने किया था शासन? आप सभी को ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पे पाल ने भी किया था, कर्नाट ने भी किया था और सेन ने भी किया था। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये पालकालीन इतिहास के अंतर्गत की चीज़ें हम बात कर रहे हैं, पालकालीन के अंतर्गत बिहार की स्थिति। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे?
पाल वंश के संस्थापक कौन थे? बताइए, आपको बताना है कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे। ऐसे संस्थापक से प्रश्न हमेशा से आयोग 102 प्रश्न पूछता है दोस्तों। तो इन चीज़ों को हम बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि ताकि हमारे आगामी एग्जामिनेशन में आपके प्रश्न गलत ना हो। ठीक है, तो पाल वंश के संस्थापक कौन थे आपको बताना है। आप बता सकते हैं पाल वंश के संस्थापक कौन थे। तो इसका बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहेंगे सर कि धर्मपाल थे, तो गलत हो जाएगा आपका जवाब। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप बताइए, आप खुद बता सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा गोपाल। ठीक है, धर्मपाल एक अच्छा सा नाम होता है। ठीक है, तो इसीलिए सभी लोग धर्मपाल पे मार देते हैं, लेकिन इसका सही जवाब क्या होता है? गोपाल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है कि मुंगेर जो है बिहार का एक जिला है, यानी मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था। आपसे अब ये पूछा जा रहा है कि वह पाल शासक का नाम बताना है जिसने क्या बनाया? मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। तो ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी गोपाल, ऑप्शन डी रामपाल। आपको क्या बताना है कि मुंगेर को अपनी राजधानी किस पाल शासक ने बनाया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। क्या है ऑप्शन बी? देवपाल। ठीक है, इस तरीके से हम एक एक फैक्ट को ध्यान में रख करके चीज़ें आगे कंटिन्यू करेंगे। आपके अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो गलत होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है कि किस पाल शासक ने जावा के शासक के अनुरोध पर, देखिए किस पाल शासक ने जावा के शासक के अनुरोध पर नालंदा में एक विहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान दिए। ठीक है, ऑप्शन ए गोपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी धर्मपाल, ऑप्शन डी अनंतपाल। आपको सही जवाब ढूंढना है। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? देवपाल। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें। ठीक है, देखिए ऐसे लंबे प्रश्न को जो है ना थोड़ा सा आप समझने की कोशिश किया कीजिएगा। थोड़ा सा स्टेटमेंट रहता है, स्टेटमेंट पढ़ने में कीवर्ड हम भूल जाते हैं कि क्या कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, कहा जा रहा है कि किस पाल शासक की, देखिए पहले पाल शासक की मृत्यु के बाद मिहिर भोज एवं महेंद्र पाल के शासनकाल में प्रतिहारों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। ठीक है, किस पाल शासक की, देखिए किस पाल शासक की जो है मृत्यु के बाद ऐसा कहा किया गया। तो ऑप्शन ए कहा जा रहा है धर्मपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी महिपाल, ऑप्शन डी अनंतपाल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी देवपाल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है दोस्तों कि धर्मपाल ने कितने गांव नालंदा महाविहार को दान स्वरूप दिए थे। ठीक है, ऑप्शन ए 100 गांव, ऑप्शन बी 150 गांव, ऑप्शन सी 200 गांव, ऑप्शन डी 250 गांव। आपको जो है कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? धर्मपाल ने कितने गांव नालंदा महाविहार को दान स्वरूप दिए। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी 200। ठीक है, 200 गांव नालंदा महाविहार के लिए किसने? धर्मपाल ने। ये भी फैक्ट याद रखिएगा, धर्मपाल ने दिए थे। ठीक है, दान स्वरूप। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है कि किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना करवाई थी। ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी रामपाल, ऑप्शन सी देवपाल, ऑप्शन डी गोपाल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना करवाई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी देवपाल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी देवपाल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है कि देवपाल की अनुमति से सुमात्रा, देखिए देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव ने कहाँ विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए ओदंतपुरी, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी विक्रमशिला। आपको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव ने कहाँ, देखिए कहाँ किस जगह विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव ने। ठीक है, किसकी अनुमति के से? तो देवपाल की अनुमति से। तो किस जगह करवाया था? आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है किस जगह पे करवाया था। तो ये करवाया था नालंदा में, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है धर्मपाल ने विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में, देखिए धर्मपाल ने विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की। ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी विक्रमशिला, ऑप्शन सी जगदल,
ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये प्रश्न जो है बीपीएससी में ऑलरेडी आ चुका है दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही जवाब आप सभी को पता होना चाहिए कि क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी विक्रमशिला, ठीक है। देवपाल किस विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। बिल्कुल याद कर लीजिए, ऐसे फैक्ट ही बीपीएससी पूछती है, ठीक है। अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर आप गलत करके आते हैं तो आप ये मान कर चलें कि एक एक ऐसे प्रश्न को गलत करने से आप जो है आप प्रीलिम्स के कट ऑफ से बाहर निकलते चले जाएंगे, ठीक है। आपके प्रीलिम्स में रिजल्ट होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। इन सारे फैक्ट को आपको रट करके जाना होगा एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं विट्ठल पाल किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए धर्मपाल एवं महिपाल के, ऑप्शन बी गोपाल के, न्यायपाल या एवं रामपाल के, ऑप्शन डी धर्मपाल और एवं देवपाल के। आपको क्या पूछ रहा है कि पालकालीन मूर्ति कलाकार कौन? धीमन एवं विट्ठल पाल ने किसके समकालीन थे? ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन पूछ रहा है कि कौन सा सही है। ऑप्शन ए धर्मपाल एवं महिपाल के समकालीन थे, ऑप्शन बी गोपाल के समकालीन थे, ऑप्शन सी न्यायपाल एवं रामपाल के समकालीन थे, ऑप्शन डी धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, ठीक है। धर्मपाल एवं देवपाल के क्या थे? समकालीन थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें। कहा जा रहा है प्रश्न संख्या 11 कि पाल शासक अपने आदेश को कहां से प्रसारित करते थे? पाल शासक अपने आदेश को कहां से प्रसारित करते थे? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र से, ऑप्शन बी नालंदा से, ऑप्शन सी राजगीर से, ऑप्शन डी तिरहुत से। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? पाल शासक अपने आदेश को कहां से प्रसारित करते थे दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र से, ठीक है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है पाल काल में श्रीनगर भक्ति कहा जाता था? यानी पाल काल में श्रीनगर भक्ति कहा जाता था, किसको कहा जाता था? ऑप्शन ए अंग को, ऑप्शन बी विदेह को, ऑप्शन सी वज्जी को, ऑप्शन डी मगध को। सही जवाब बताना है आपको कि पाल काल में श्रीनगर भक्ति कहा जाता था, किसको कहा जाता था दोस्तों? तो ये हो जाएगा सही जवाब, मगध को कहा जाता था, ठीक है। ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है कि गुजराती कवि सोठल ने किस पाल शासक को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया है? ठीक है। ऑप्शन ए गोपाल, ऑप्शन बी धर्मपाल, ऑप्शन सी देवपाल, ऑप्शन डी महिपाल। आपको सही जवाब ढूंढना है। गुजराती कवि, देखिए गुजराती कवि किसने? सोठल ने किस पाल शासक को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया था? तो सही जवाब इसका बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, बताइए, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? धर्मपाल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 कहा जा रहा है कि नालंदा महाविहार को किस शासक ने आर्थिक अनुदान दिया था? ठीक है। नालंदा महाविहार को किस शासक ने आर्थिक अनुदान दिया था? ऑप्शन ए हर्ष धर्मपाल एवं देवपाल, ऑप्शन बी हर्ष एवं धर्मपाल, ऑप्शन सी हर्ष एवं देवपाल, ऑप्शन डी धर्मपाल एवं देवपाल। आपको सही जवाब ढूंढना है कि नालंदा महाविहार को किस शासकों ने आर्थिक अनुदान दिया था दोस्तों? तो हर्ष धर्मपाल और देवपाल ने दिया था, इसीलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है कि किस शासक ने उदंतपुरी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाई थी? ऑप्शन ए गोपाल, ऑप्शन बी धर्मपाल, ऑप्शन सी देवपाल, ऑप्शन डी नवपाल। तो किस शासक ने उदंतपुरी यानी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाई थी? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ऑप्शन ए कह रहा है गोपाल, ठीक है। तो याद रखिएगा गोपाल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 16 कहा जा रहा है यहाँ पे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के
संस्थापक कौन था। इससे पहले भी हमने इसी प्रकार के क्वेश्चन एक जो है कि ऑलरेडी कर रखे हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। मैंने बताया भी था कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे जा चुके हैं और अब पूछे जाएंगे भी। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन धर्मपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी गोपाल, ऑप्शन डी महिपाल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सभी को मैंने पहले ही बता दिया है, तो ऑप्शन ए धर्मपाल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें। तो कहा जा रहा है कि चोल शासक, देखिए चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने किस पाल शासक को 1023 ईस्वी में पराजित किया। ठीक है, ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी महिपाल, ऑप्शन डी रामपाल। आपको बताना है कि चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने किस पाल शासक को 1023 ईस्वी में पराजित किया। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, महिपाल। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ें तो कहा जा रहा है आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है। देखिए विक्रमशिला से संबंधित आपसे प्रश्न हमेशा से पूछे जाएंगे, हर प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको इस प्रश्न को बिल्कुल रट लेना होगा। ठीक है, ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी भागलपुर। आपको सही जवाब ढूंढना है कि आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी कहाँ, भागलपुर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़े। 19 प्रश्न संख्या 19 कहा जा रहा है कि किस काल में कांसे की मूर्तियों के निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ था। ऑप्शन ए गुप्त काल, ऑप्शन बी मौर्य काल, ऑप्शन सी शुंग काल, ऑप्शन डी पाल युग। ठीक है, तो आपको इसका सही जवाब क्या बताना है कि किस काल में कांसे की मूर्तियों के निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास कहाँ हुआ था, तो इसका बिहार में हुआ था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा पाल युग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है बिहार में पाल युग में, देखिए पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्तियों के निर्माण की इस शैली में निर्णायक देन थी। ऑप्शन ए जमाल एवं हथग्रीव की, धीमन एवं बिट्ठपाल की, ऑप्शन सी बुद्धगुप्त एवं सुग्रीव की। ठीक है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको सही जवाब ढूंढना है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, धीमन एवं बिट्ठपाल ने। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन एवं बिट्ठपाल कहाँ के निवासी थे। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी गया। आपको ढूंढना है सही जवाब, पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन एवं बिट्ठपाल कहाँ के निवासी थे, किस जगह के निवासी थे, तो इसका सही जवाब बताना होगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नालंदा के रहने वाले थे। ठीक है, यानी ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, नालंदा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 22 यहाँ पे कहा जा रहा है कि पालकालीन कांस्य मूर्ति प्रतिमाएं सांचे में ढली हैं, इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है। ऑप्शन ए नालंदा एवं कुर्कीहार गया से, ऑप्शन बी मुंगेर से, ऑप्शन सी लोहानीपुर पटना एवं मुंगेर से, ऑप्शन डी वैशाली से। तो इसका कहाँ से मिलता है, इसका जो साक्ष्य मिलता है दोस्तों वो मिलता है आपका नालंदा एवं कुकरीहार गया से। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में कहाँ अवस्थित था। ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी नवाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब बताना है आपको कि कहाँ स्थित था। तो देखिए ओदंतपुरी जो था ना, ये बिहार शरीफ का पुराना नाम है। ठीक है, और बिहार शरीफ कहाँ है आप सभी को पता है, नालंदा में है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है कि किसके अभियानों के बाद, देखिए किसके अभियानों के बाद नालंदा महाविहार में शिक्षा प्राप्ति के लिए बौद्ध भिक्षु धर्मस्वामी तिब्बत से बिहार आया। ठीक है, ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी, ऑप्शन बी अलादीन खिलजी, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी अकबर। तो किसके अभियानों के बाद नालंदा महाविहार में शिक्षा पद प्राप्ति के लिए बौद्ध भिक्षु धर्मस्वामी तिब्बत से बिहार आए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बख्तियार खिलजी।
ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 25 कहा जा रहा है कि पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है। पाल वंश का वैसे संस्थापक कौन है, हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, पाल वंश का संस्थापक मैंने ऑलरेडी पहले बता रखे हैं, हमारे द्वारा बताया जा चुका है दोस्तों, बताइए। ठीक है, तो पाल वंश का संस्थापक कौन था, गोपाल था। अगर पूछा जाए कि पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है तो ये कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए महिपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी महेंद्रपाल, ऑप्शन डी अजीतपाल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, याद रखिएगा कि पाल वंश का द्वितीय संस्थापक जो कहा जाता है वो कहा जाता है महिपाल को, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है कि पाल वंश के पतन के बाद, देखिए जब पाल वंश का पतन हो गया उसके बाद किस वंश की स्थापना हुई। ऑप्शन ए सेन, ऑप्शन बी कर्नाट, ऑप्शन सी कर्णव, ऑप्शन डी सुंग। तो पाल वंश के बाद किसका नंबर आता है, सेन वंश का, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है निम्न में से किसने सेन वंश की स्थापना किया। देखिए वंश और उसका संस्थापक ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हमेशा से बनता आ रहा है और हमेशा से बनेगा भी। ठीक है, ऑप्शन ए गौरव सेन, ऑप्शन बी महेंद्र सेन, ऑप्शन सी गोपाल सेन, ऑप्शन डी सामंत सेन। आपको सही जवाब चुनना है कि निम्न में से किसने सेन वंश की स्थापना की थी, बताना है आपको किसने किया था। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, गौरव सेन, महेंद्र सेन, गोपाल सेन और सामंत सेन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सामंत सेन। ठीक है, सामंत सेन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है कि सामंत सेन किस वंश के शासक के अधीन सामंत था। ठीक है, किस वंश के शासक के अधीन सामंत था। ऑप्शन ए कर्नाट, ऑप्शन बी संगम, ऑप्शन सी पाल, ऑप्शन डी कणव। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, पाल वंश। ठीक है, पाल वंश के शासक के अधीन सामंत थे, कौन, सामंत सेन। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है कि किस शासक के समय सेन वंश पूरी तरह स्वतंत्र हो गया। ऑप्शन ए गोपाल सेन, ऑप्शन बी हेमंत सेन, ऑप्शन सी कुणाल सेन, ऑप्शन डी जीवक सेन। यानी किस शासक के समय सेन वंश पूरी तरह स्वतंत्र हो गया दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हेमंत सेन। ठीक है, याद रखिएगा हेमंत सेन नाम है, किस शासक के समय सेन वंश पूरी तरह स्वतंत्र हो गया था, तो हेमंत सेन। क्वेश्चन आते ही इसका सही जवाब हो जाएगा आपके मन में और आपके पेन चलना चाहिए हेमंत सेन पे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है कि सेन वंश का शक्तिशाली शासक कौन था। देखिए सेन वंश का शक्तिशाली शासक कौन था दोस्तों, तो ऑप्शन ए विजय सेन, ऑप्शन बी लक्ष्मण सेन, ऑप्शन सी बल्लाल सेन, ऑप्शन डी सामंत सेन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सेन वंश का शक्तिशाली शासक की बात कर रहा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए विजय सेन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस सेन शासक ने नान्यदेव को पराजित किया। वो कौन सा सेन शासक था जो नान्यदेव को पराजित किया था। ऑप्शन ए लक्ष्मण सेन, ऑप्शन बी महेंद्र सेन, ऑप्शन सी बल्लाल सेन, ऑप्शन डी विजय सेन। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विजय सेन, ऑप्शन डी। ठीक है, विजय सेन। ठीक है, नान्यदेव को पराजित किया था। ठीक है, नान्यदेव को पराजित किया था किसने, विजय सेन ने। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है कर्नाट वंश का राज्य स्थापित कहाँ हुआ था। कर्नाट वंश का राज्य स्थापित कहाँ हुआ था दोस्तों। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में, ऑप्शन बी राजगृह में, ऑप्शन सी चंपा में, ऑप्शन डी मिथिला में। आपको सही जवाब बताना है कि कर्नाट वंश का राज्य स्थापित कहाँ हुआ था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या कह रहा है बताइए, मिथिला में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें दोस्तों तो कहा जा रहा है कि मिथिला के कर्नाट वंश, देखिए मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी। अब कह रहा है कि मिथिला में जब कर्नाट वंश की स्थापना हुआ तो वहाँ के जो शासक हुए वो अपनी राजधानी कहाँ बनाए। ऑप्शन ए महिषी, ऑप्शन बी दरभंगा, ऑप्शन सी सिमरौगढ़, ऑप्शन डी मधुबनी।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो सिमरावगढ़, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मिथिला या तिरहुत, देखिए मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय किस शासक के शासनकाल में हुआ? ठीक है, ऑप्शन ए रामपाल, ऑप्शन बी महिपाल, ऑप्शन सी नयपाल, ऑप्शन डी देवपाल। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए रामपाल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का संस्थापक कौन था? मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का संस्थापक कौन था, आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए गंगदेव, ऑप्शन बी नान्यदेव, ऑप्शन सी नरसिंह देव, ऑप्शन डी राम सिंह देव। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नान्यदेव। ठीक है, मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का संस्थापक कौन सा दोस्तों, कौन था? तो नान्यदेव, बिल्कुल याद कर लीजिए। ऑप्शन प्रश्न संख्या 36 का रहा है कि सिमराव पाषाण लेख किस शासक से संबंधित है? सिमराव पाषाण लेख किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन ए धन्यदेव, ऑप्शन बी नान्यदेव, ऑप्शन सी गोपाल देव, ऑप्शन डी महंत देव। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, बताइए, ऑप्शन नंबर बी नान्यदेव। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। कहा जा रहा है यहाँ पे कि मालदेव के लेख से, देखिए मालदेव के लेख से किस वंश के संबंध में जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए हर्यक वंश, ऑप्शन बी गंग वंश, ऑप्शन सी कण्व वंश, ऑप्शन डी कर्नाट वंश। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मालदेव के लेख से किस वंश के संबंध में जानकारी मिलती है? ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी क्या कह रहा है? कर्नाट वंश। ठीक है, कर्नाट वंश, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़े दोस्तों तो कहा जा रहा है कि किस वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन ए कर्नाट, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी सुग। ठीक है, ऑप्शन ये सुंग हो जाएगा, ऑप्शन सी सुंग, ऑप्शन डी कण्व। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए को क्या कहते हैं? मिथिला का स्वर्ण युग था कर्नाट वंश। ठीक है, कर्नाट वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है, ऑप्शन ए कर्नाट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि कर्नाट वंशीय शासक, देखिए कर्नाट वंशीय शासक नरसिंह देव का संघर्ष कहाँ के शासक से हुआ था? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी नालंदा, ये नालंदा हो जाएगा, ऑप्शन डी काशी। ठीक है, तो कर्नाट वंशीय शासक नरसिंह देव का संघर्ष कहाँ के शासक के साथ हुआ था दोस्तों, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, बताइए, ऑप्शन बी क्या है? बंगाल। ठीक है, बंगाल, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि विद्यापति किस शासक के दरबारी थे? विद्यापति किस शासक के दरबारी थे? ऑप्शन ए शिव सिंह, ऑप्शन बी कृति सिंह, ऑप्शन सी कुणाल सिंह, ऑप्शन डी ए बी दोनों। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विद्यापति किस शासक के दरबारी थे? तो ये शिव सिंह और कृति सिंह। ठीक है, ये दोनों के शासक थे, यानी ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 41 कह रहा है यहाँ पे कि गीत गोविंद के लेखक, देखिए गीत गोविंद के लेखक जयदेव का संबंध किस वंश के शासक से था? ऑप्शन ए पाल, ऑप्शन बी सेन, ऑप्शन सी कर्नाट, ऑप्शन डी कण्व। आपको बताना है कि गीत गोविंद के लेखक जयदेव जो थे उनका संबंध किस वंश के शासक से था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सेन। ठीक है, सेन वंश के शासक से इनका संबंध था, इसीलिए ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है यहाँ पे कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए शिव सिंह, ऑप्शन बी हरि सिंह, ऑप्शन सी महेश सिंह, ऑप्शन डी कृति सिंह। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी क्या कह रहा है? हरि सिंह। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 कहा जा रहा है यहाँ पे निम्न में से कौन
कीर्तिलता के लेखक हैं? ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी देव सिंह, ऑप्शन सी कृति सिंह, ऑप्शन डी गणपति ठाकुर। ठीक है, यानी कि कीर्तिलता के लेखक कौन हैं? तो कीर्तिलता के लेखक जो थे वो विद्यापति थे। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है कि बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासन था? जब बख्तियार खिलजी आक्रमण किया तो कर्नाट राज्य पर किसका शासन था? ऑप्शन ए नरसिंह का, ऑप्शन बी हरि सिंह देव का, ऑप्शन सी राम सिंह देव का, ऑप्शन डी महेश सिंह देव का। बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? नरसिंह देव। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासन था? तो हम कहेंगे नरसिंह देव का, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है कि कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत कब हुआ? कर्नाट वंश का पूर्णतः यानी पूरी तरीके से इसका अंत कब हुआ? ऑप्शन ए 1378 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 1275 ईस्वी तक, ऑप्शन सी 1401 ईस्वी तक, ऑप्शन डी 1210 ईस्वी तक। तो इसका कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत कब तक हुआ दोस्तों? तो ऑप्शन ए 1378 ईस्वी तक। ठीक है, याद रखिएगा, ये सारे फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। आगामी एग्जाम में जो है कि लेट हो सकता है, ठीक है, लेकिन अभी 12 फरवरी का डेट है, यही डेट को हम लेकर के आगे तैयारी कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है कि तुर्क सेनापति तुगरील तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री कौन है? ऑप्शन ए लामा तारानाथ, ऑप्शन बी धर्मास्वामिन, ऑप्शन सी मुल्ला तकिया, ऑप्शन डी बी सी दोनों। ठीक है, तो तुर्क सेनापति तुगरील तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री जो था वो था आपका धर्मास्वामिन भी था और मुल्ला तकिया भी था, इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तुगरील तुगन के अभियान के समय, देखिए तुगरील तुगन के अभियान के समय कर्नाट राज्य का शासक कौन था? ऑप्शन ए नरसिंह देव, ऑप्शन बी राम सिंह देव, ऑप्शन सी हरि सिंह देव, ऑप्शन डी महेश सिंह देव। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तुगरील तुगन के अभियान के समय कर्नाट राज्य का शासक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राम सिंह देव, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? ऑप्शन ए नरसिंह देव, ऑप्शन बी हरि सिंह देव, ऑप्शन सी राम सिंह देव, ऑप्शन डी कृति सिंह देव। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा हरि सिंह देव। हरि सिंह देव यानी कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन बी हरि सिंह देव। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें। प्रश्न संख्या 49 कहा जा रहा है कि पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किस शासक के शासनकाल में मुख्य रूप से विकसित हुआ? ऑप्शन ए शिव सिंह देव, ऑप्शन बी महेश सिंह देव, ऑप्शन सी हरि सिंह देव, ऑप्शन डी राम सिंह देव। इसका सही जवाब बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हरि सिंह देव। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है कि कर्नाट वंश के किस शासक को बंगाल पर सफल आक्रमण के कारण गौड़ ध्वज कहा जाता है? ऑप्शन ए नान्यदेव, ऑप्शन बी गंगदेव, ऑप्शन सी नरसिंह, ऑप्शन डी हरि सिंह। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गंगदेव। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से जो हमने लगभग देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 50। ठीक है, इस तरीके से हमने 2 टॉपिक को आज कवर किया है। ठीक है, पालकालीन बिहार एवं प्रमुख राजवंश, इससे संबंधित आपके एग्जामिनेशन में लगातार 3 से 4 5 प्रश्न तक पूछे जा चुके हैं। तो ये सेगमेंट अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस सेगमेंट को अगर आप अच्छे से कवर करते हैं, वीडियो को अच्छे से देखते हैं, पूरा वीडियो को आप अच्छे से सुनते हैं, अगर ये PDF डाउनलोड करके प्रिंट निकलवाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे जाइए हमारे, वहाँ से टेलीग्राम पे हम
ये PDF अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है, आप जैसे भी चाहें उस तरीके से हम हेल्प कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, ताकि आपको जो है किसी ना किसी माध्यम से सारी चीज़ें वो मिलता रहे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी कुछ लाभ मिल जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।